प्रधानमंत्री को पूछिए ना कितना पढ़ा लिखा है, गृह मंत्री को पूछिए ना आज तक सर्टिफिकेट दे पाए, स्मृति ईरानी सर्टिफिकेट दे विदेश के नेता ये साबित करता है हमारे आदरणीय नेता सच्चाई पर चलने वाले हैं। सूरदास को आंख नहीं था, लेकिन सूरदास ने जो कल्पना किए कृष्ण का कोई आंख वाला कर सकता है। कबीर जी ने जो लिखे लेखनी में कि अगना को पानी बरेरी ठकल जाए लोगवा कोई न पतियाए, वही हाल है कि इन लोगों को बेशरम आदमी का जवाब देने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, जिसका खुद का संस्कार का काम हो रहा है। और रोज कौन दिन ऐसा है जहां बलात्कार और खून मर्डर हत्या नहीं हो रही है। अपराध तो चरम पर चला गया, भ्रष्टाचार चरम पर चला गया। 90 का इल्जाम हमारे नेता पर लगा था चारा घोटाला का, 70,000 करोड़ का जो है कोई आता पता नहीं है। हाई कोर्ट जो है तलब किया है सरकार से, बात पूछ रहा है, कहिए न जवाब देगा सब। ठाकुर जी जीवन पर्यंत में संघर्षशील रहे, कितना गालियां उनको मिला, वो भी जो है देश आजादी में कई बार कितने बार जेल गए, लेकिन वो अपने मार्ग से अडिग नहीं हुए, हमेशा अपने मार्ग पर तटस्थ रहे। उनका दृढ़ निश्चय ही आज के बल पर जो उनका था ताकत, उसी ताकत के बल पर, उन्हीं का रखा हुआ नीम के बल पर आज हम लोग भी बोल रहे हैं। बाबू लालू प्रसाद यादव जी उन चीजों को लागू करने का काम किए और हम लोग आज 102वीं जयंती उनका मनाए हैं। हमारे पुरखा का ऐसे लोग मना रहे हैं जो जीवन भर गाली दिए। हमारा तो धरोहर है, मेरा तो अधिकार है, मैं तो वहाँ जन्म ली हूँ, वहाँ पैदा ली हूँ। हमारे जो लोग हैं उनकी लड़ाई उन्होंने लड़ने का काम किया, और जिन लोगों ने इस लड़ाई को, जिन लोगों ने उनके अधिकार को छीनने का काम किया, वो अगर आज मना रहे हैं, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर की जीत है, ये बहुजनों की जीत है। इस जीत के लिए हम लोग आज बहुत खुश हैं कि हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर आज के दिन ही उस गोकुल कर्पूरी ग्राम में, जिनको कभी पितुंजिया गांव कहा जाता था, वहां झोपड़ी में पैदा लिए, झोपड़ी में शहीद हुए, लेकिन अपनी सादगी और ऊंच विचार से कभी वो पीछे नहीं हटे। बेगूसराय के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है कर्पूरी जी का, और आज तमाम लोग इनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। अभी जदयू कार्यालय में भी मना है, तो वहाँ पे जो नीरज विधायक हैं उन्होंने कहा कि 9वीं और 10वीं फेल भी मुख्यमंत्री बिहार में बन जाते हैं। आप क्या कहेंगे? 9वीं फेल का जहाँ तक बात है, तो हमारे आदरणीय नेता आप जानते हैं कि वो क्रिकेट में थे, और जब बाबू लालू प्रसाद यादव को इन आतताइयों ने झूठे केस में फंसा के जेल भेजने का काम किए, तो गरीब गुरबा लोग हताश और निराश हो गए, कब हम लोग को कौन देखेगा। बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने कैरियर पर लात मार करके जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर लोहिया, बाबू जगदेव के झंडा को, बाबू ये लालू प्रसाद यादव के झंडा को बोले झुकने नहीं देंगे। उन्होंने कैरियर पर लात मार के उस झंडा को थामने का काम किए, और हम लोग उनके नेतृत्व में बढ़ने का काम किए। जहां तक 9वीं फेल का सवाल है, तो हमारे आदरणीय नेता झूठा सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं। प्रधानमंत्री को पूछिए ना कितना पढ़ा लिखा है, गृह मंत्री को पूछिए ना आज तक सर्टिफिकेट दे पाए, स्मृति ईरानी सर्टिफिकेट दे विदेश के सर्टिफिकेट। अब बहुत लोग जो हैं, हम नाम नहीं कहना चाहते, बहुत लोग फेलों का फेल हैं, कई बार नाम भी चेंज कर करके सर्टिफिकेट लेके आते। हमारे आदरणीय नेता ये साबित करता है हमारे आदरणीय नेता सच्चाई पर चलने वाले हैं। सूरदास को आंख नहीं था, लेकिन सूरदास ने जो कल्पना किए कृष्ण का कोई आंख वाला कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कबीर जी ने जो लिखे लेखनी में कि अगना को पानी बरेरी ठकल जाए लोगवा कोई न पतियाए, वही हाल है कि इन लोगों को बेशरम आदमी का जवाब देने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, जिसका खुद का सर्टिफिकेट नहीं है, जो खुद भारत माँ को लज्जित कर रहा है, वो जो है भारत माता का तगमा, देशभक्ति का तगमा बांट रहा है, दूसरे का सर्टिफिकेट बना रहे। भैया दूसरे का सर्टिफिकेट मत खोजो, जनता को जो है जो सर्टिफिकेट दिखा करके कि हम जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम जो है किसान को लागत मूल्य का दुगुना तिगुना करेंगे, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, 56 इंच का छाती दिखाया और सेना को कमजोर करने का काम किया। अग्निवीर के माध्यम से जो
60 साल 62 साल की नौकरी को 4 साल में तब्दील किया। और जो आरएसएस का लोग है उसके बेटा बेटी रहेगा 25% में उसब है और 75% छटनी हो जाएगा। वो लोग क्या बात करेगा, सर्टिफिकेट का क्या बात करेगा। हम उसके बारे में जितना भी बोलेंगे वो कम होगा। उसको धिक्कार है, जनता के काम पर खरा नहीं उतरता है और विपक्ष का सर्टिफिकेट खोजता है। उन बेशर्मों को जवाब देने के लिए उर्मिला ठाकुर नहीं बैठी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आपको नहीं लगता है कि लंकेश जो है पत्रकारें खाली मरे? आप लोग को पत्रकार सुरक्षित है क्या? आप लोग 50 रुपए केजी जो है नहीं खरीदते हैं गोभी क्या? हम लोग खरीदते हैं, महंगाई के मार से मर रहे हैं। ये सारे लोग नहीं मर रहे हैं, आप लोग को सस्ता मिल रहा है, बिना घूस का आपका काम हो रहा है। और रोज कौन दिन ऐसा है जहां बलात्कार और खून, मर्डर, हत्या नहीं हो रही है? अपराध तो चरम पर चला गया, भ्रष्टाचार चरम पर चला गया। 900 का इल्जाम हमारे नेता पर लगा था चारा घोटाला का, और 70,000 करोड़ का जो है कोई आता पता नहीं है। हाई कोर्ट जो है तलब किया है सरकार से, बात पूछ रहा है, कहिए न जवाब देगा, सब कहाँ भेज दिया है। ये बेईमान लोग, घोटालेबाज लोग जो है हमारे विपक्ष से पूछेगा। गंगा के तरफ पवित्र है लालू यादव, हमारे नेता कुछ नहीं है, खत्म है। तो नाम लिए बगैर क्यों नहीं उसका चल रहा है दुकान? बिना नाम लिए हुए चलता है। कहता लालू यादव खत्म है, तेजस्वी खत्म है, तो क्यों बिना नाम लिए? वो लोग जानता है कि जितना इसका नाम लेंगे ना तो ऊपर में जो बैठा हुआ है नेता उसको प्रमोशन मिलेगा। वही प्रमोशन के चलते हमारे नेता का नाम लेता है। नीट मामले में बच्ची को अभी तक न्याय नहीं मिला है। तेजस्वी अरे न्याय नीट का क्या पूछते हैं आप? 4 साल की बच्ची को खगड़िया का न पूछिए कि उसको गैंगरेप करके मार दिया। हाँ, नीट का मैं तो सप्लाइया कहता है। देखे ना बीजेपी वाला जो रेखा मंत्री है उत्तराखंड के, उसका पति कह रहा है 25,000 में 20,000 में बिहार की महिला, और बिहार में महिला को सप्लाई करने वाली वो बीजेपी का नेता का नाम निकलता है, पकड़ाने वाला बीजेपी वाला। तो वो सब बोले ना कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी, जो उधर चल जाता है सब साफ हो जाता है। कहा कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री गए तो कहे भाइयों एवं बहनों, ये जो है अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसके साथ चल गया तो उप मुख्यमंत्रियों बन गया, राजा हरिश्चंद्रो बन गया। तो ऐसे बेईमान लोग की क्या बात करते हैं? देश में शासन है क्या? आपको कोई दिखाई पड़ता है? जो रहेगा गृह मंत्री उसको देखिएगा स्वास्थ्य का बात कर रहा है, कोई देखिएगा कोई मंत्री को, कोई रक्षा मंत्री है तो पता नहीं कौन मंत्री का बात, उसको कोई पता नहीं चलता है कि कौन कौन मंत्री है। ये जो जा रहे हैं हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर फटा हुआ कोट मांग करके गए थे विदेश न्यूजीलैंड, और इनको जो है 10 लाख का सूट पहनता है, 3 लाख का कलम रखता है, 5 लाख का चश्मा लगाता, कहता मैं फकीर हूँ। तो ऐसे फकीर जो ये मुख्यमंत्री जब बने थे तो इनको 16 लाख करोड़ था, आज उनको 32 लाख करोड़, 82% परसेंटेज से इस प्रधानमंत्री का आय बढ़ा है। तो कहाँ से लाता है? इनको न पूछिए। जो आदमी जिसके पैर में फाटे विवाही सो क्या जाने पीर पर आई, जो अपने महिला को नहीं रख सका मुंह मारे फिरता है, पूछिए न किस किस से पूछिए। जो हम नाम नहीं कहेंगे, हमको मीडिया वाला कहा था नाम आप काहे कहे थे, अपमान किए थे, जिन जिन महिलाओं ने उन पर इल्जाम लगाया उनसे पूछिए जा करके। आप लोग भी जानते हैं, हम क्या बताएंगे। बारे में विशेष चर्चा हुई। बस हम लोग कर्पूरी जी एक हम लोग के मेंटोर रहे हैं, पूरी पार्टी पूरा बिहार उनको एक अभिभावक के रूप में मानता है। उनके मार्गदर्शन और सुझाव को हम लोग आज भी जिस पीढ़ी के हम लोग हैं, हम चाहेंगे युवाओं के बीच में उसका प्रभाव प्रसार करें। और जो माहौल आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना है, जैसे आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग के पास एक हाथ में मोबाइल है और एक सोच है, आज के ज़माने के हिसाब से उनकी सोच कैसे परिलक्षित होगी, कैसे डेवलपमेंट होगा युवाओं का, उस पर हम लोग काम करेंगे। और तेजस्वी जी ने वाकई में एक डेवलप सोच रखी है यहाँ के युवाओं के लिए। अब ये मौका, ये जो पैसे से का खेल है, ये तो हमारी तरफ से हो नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। लेकिन आने वाले समय में यहाँ के लोग रियलाइज़ करेंगे, महसूस करेंगे कि उनके साथ कितना बड़ा ठगी का काम किया इन लोगों ने, और इसका परिणाम भी भुगतेंगे। गरीब गुरु के घर को तोड़ा जा रहा है, तो इसी का परिणाम है। हम जानते हैं कि आने वाले समय में ये सब लोग महसूस करेंगे देश से। आपके नेता बिल्कुल चुप हो गए हैं। इतने सारे बलात्कार नीट मामले में खगड़िया में हुई, लेकिन
उनके द्वारा कोई भी चीज को ट्वीट नहीं किया जा रहा है। नहीं, एक्चुअली यहाँ सारे उनके ही लोग हैं। एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता तेजस्वी यादव है जो अभी आंदोलन कर रहा है, कोई दूसरा लोग नहीं कर रहा है। ये उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लोग हैं। और आप ऐसा मत सोचिए, अब हर विषय पे अब आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जब एक किसी का एक्सीडेंट होता था उस पर फोन करके बात हाल चाल देते थे। आज उनके साथ इतनी बड़ी घटना घट रही है, जनमानस से जुड़ा हुआ, कभी फोन करके पूछा दायित्व किसका है ये कि सुनवाई करे, कार्रवाई करें? हम लोग तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो इन लोगों से सवाल पूछिए। आप उल्टा हम ही लोग से पूछिएगा तो ये तो गलत बात है ना। क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा? न्याय तो मिलनी ही चाहिए। इसी के आंदोलन तो हो रहा है। आज हमारी बच्ची के साथ, आप मान के चलिए कि आपके घर में किसी बच्ची के साथ ऐसा विभत्स काम हो तो क्या जनमानस टूट जाता है। तो हम लोग को साथ देना काम है, हम लोग मिलजुल के उसको मदद भी करते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये सरकार का दायित्व है कि उसको तुरंत कार्रवाई करके और जो दंडित लोग हैं उसको दंडित किया जाए, जो भी अपराधी लोग हैं, और उसको मुआवजा देना चाहिए। ऐसे कैसे देश चलेगा? आप और हम एक जगह ही बैठे हुए हैं। आज हम सरकार में हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये काम जो है ना पूरे जीवन भर याद रखेगा।